चिल्ड्रन, मैं नितेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट। हम देखने जा रहे हैं कि जो चैप्टर है, सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर की हेडिंग क्या है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मतलब प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन, वो लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं ताकि आपको एनसीईआरटी की बुक की लाइन टू लाइन पढ़ने से आपको जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे क्लियर हो जाते हैं, इसलिए हम लाइन टू लाइन ही एक्सप्लेन करेंगे और पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास 6 में आपने सीखा होगा कि जो फूड है वो एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग मतलब प्लांट के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए। You have also learned that carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals are component of food. आपने ये भी सीखा है 6th क्लास में कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होता है, विटामिन होता है और मिनरल्स होते हैं, ये फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब इन्हीं से मिलकर फूड बनता है। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर नेसेसरी। ये जो फूड के कंपोनेंट हैं वो नेसेसरी होते हैं, ज़रूरी होते हैं किसके लिए? फॉर आवर बॉडी। एंड दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले आपको यदि मान लीजिए डेफिनेशन लिखने को आती है, व्हाट इज न्यूट्रिएंट? द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट जो होते हैं कैन मेक मतलब बना सकते हैं, देयर फूड मतलब खुद का फूड। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं और उसके साथ साथ जो ह्यूमंस होते हैं, इंसान होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे गेट इट मतलब क्या होता है? खाना, फूड। मतलब दे मतलब कौन? एनिमल्स एंड ह्यूमंस। एनिमल्स एंड ह्यूमंस गेट देयर फूड, गेट एनिमल्स एंड ह्यूमंस गेट इट मतलब फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब जो एनिमल्स होते हैं या जो ह्यूमंस होते हैं उन्हें जो खाना मिलता है वो या तो प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से, दैट ईट प्लांट्स। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। मतलब जो ह्यूमंस होते हैं, इंसान होते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं? अपने खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर एक कैरेक्टर दिया हुआ है, एक पिक्चर की, बूजो वांट्स टू नो। बूजो जानना चाहता है हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, अपना खाना कैसे बनाते हैं। जैसे आपके घर में तो आप खाना कैसे तैयार करते हैं आपको मालूम है, लेकिन प्लांट भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसे भी खाना चाहिए, तो वो कैसे अपना खाना बनाता होगा, यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे 1.1 की जो हेडिंग है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मतलब मोड का मतलब होता है तरीका। जैसे आप जब बैंक जाते हैं तो बैंक में पैसे निकालने के दो तरीके, या तो आप एटीएम से निकाल लेते हैं या फिर आप लाइन में लगकर निकालते हैं, तो ये तरीका कहलाता है मोड। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट केवल, मतलब प्लांट ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड बाय देमसेल्फ, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। बाय यूजिंग, कैसे? वाटर का यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके और मिनरल्स का यूज़ करके। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, और ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो उनके सराउंडिंग आसपास ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? एनेबल मतलब लायक बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स हेल्प लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, उनकी बॉडी बनाने में हेल्प करते हैं। ग्रो मतलब ग्रोथ करने में, जब आप छोटे होते हैं फिर आपकी धीरे धीरे ग्रोथ होती है, तो उसके लिए आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे आपको कभी खेलते खेलते हर्ट हो जाता है, चोट लग जाती है, जो घाव बन जाता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं वुंड। वुंड का मतलब होता है घाव। ठीक है, वुंड, फिर आपने देखा होगा जो घाव बनता है वो धीरे धीरे हील होता है, मतलब भरता जाता है। तो ये जो मतलब ये कैसे रिपेयर होता है? क्योंकि यदि घाव बना है तो उसको पूरा फिल करने के लिए, आपको हील करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होगी, और ये सब आपको कहाँ से मिलता है? आपके फूड से, और फूड में होता है प्रोटीन। तो ये न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब आपकी जो डैमेज्ड पार्ट हैं जिसमें कोई चोट लग जाती है उसको रिपेयर करने के लिए आपको फूड की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे प्रोवाइड अस एनर्जी। न्यूट्रिएंट हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू कैरी आउट डे टू डे एक्टिविटीज़। जो दिन
आप हर दिन जो एक्टिविटीज़ करते हैं उनको कैरी आउट करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, और ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिएंट। अब यहाँ पर एक अच्छी सी डेफिनेशन आपको, जो आपके अभी हमने न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसी तरह यहाँ पर डेफिनेशन है। यदि आपको क्वेश्चन ये आता है कि न्यूट्रिशन क्या है, तो ये देखिए न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। न्यूट्रिशन इज़ द मोड, न्यूट्रिशन एक तरीका है, टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म खाने को अंदर लेता है। मतलब न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक मोड है, एक तरीका है। आप टेकिंग फूड मतलब खाने को लेने का एक तरीका है, किसके द्वारा, बाय ऑर्गेनिज्म, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और इसका यूज़ कैसे करती है बॉडी, मतलब इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, इसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, बाय फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, मतलब सिंपल चीज़ों से, इसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसे कहते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है खुद, और ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब अपने आप को खाना बनाना या खिलाना, अपने आप को देना, नरिश करना, ठीक है, खाना देना। तो ये ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बना करते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड, इसलिए प्लांट को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स और जो और दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं, टेक इन रेडी मेड फूड, वो रेडीमेड फूड का यूज़ करते हैं, जो खाना प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, मतलब जो दूसरे एनिमल्स होते हैं और एनिमल्स और दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, खाना लेते हैं, टेक इन रेडीमेड फूड। रेडीमेड मतलब जो किसी ने बनाया उसी को वो खाते हैं, वो खुद नहीं बनाते हैं। ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं हीटेरोट्रॉफ। हीटेरोट्रॉफ, हीटेरो मतलब अदर्स, जो अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, तो हम हीटेरोट्रॉफ कहलाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है एक पिक्चर बना हुआ है, वहाँ पे जो पहेली है, पहेली वॉन्ट्स टू नो, पहेली जानना चाहती है कि अवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड, हमारी बॉडी खाना नहीं बना सकती, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट, जैसा प्लांट बनाते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है कि हम जैसे प्लांट्स अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और वाटर मतलब H2O और मिनरल्स की हेल्प से अपना खाना बना सकते हैं, बट वाई कांट वी, लेकिन हम प्लांट के इससे खाना क्यों नहीं बना सकते। यहाँ पर दिया, नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड, यदि प्लांट खाना बनाता है तो उसकी खाने की फैक्ट्री कहाँ है। जैसे आपका घर में जो खाना होता है वो किचन में बनता है, तो प्लांट्स का खाना कहाँ बनता है। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और ओनली इन सर्टन पार्ट्स, मतलब वेदर क्या खाना, फूड इज़ मेड, फूड बनता है इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्या प्लांट के सारे भागों में खाना बनता है, और या इन ए सर्टन पार्ट, या कुछ खास जगह, सर्टन मतलब खास जगह पे बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल, प्लांट्स को कच्चा सामान, कच्चा रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द सराउंडिंग। हाउ डू ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज, और फिर जहाँ खाना बनता है वहाँ पर ये सारी चीज़ें कैसे पहुँचती। वी आर गोइंग टू लर्न द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। आने वाले जो पैराग्राफ्स है उसमें हम सारी चीज़ों का समझेंगे। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं 1.2, जो हेडिंग है हमारी फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस है क्या, तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। सबसे पहले तो याद रखिए कि एक प्रोसेस है, फूड मेकिंग प्रोसेस, मतलब खाना बनाने की प्रोसेस, किसमें, लेकिन प्लांट्स में। तो सिंपल सा फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, फूड मेकिंग प्रोसेस है, जो प्लांट में खाना बनाने की प्रोसेस है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, जो पत्तियाँ होती हैं, लीव्स मतलब पत्तियाँ, आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, प्लांट की फूड फैक्ट्रीज कही जाती है उन्हें। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो खाना है प्लांट का वो पत्तियों में बनता है। दे सिंथेसाइज फूड इन प्लांट्स, मतलब द सिंथेसिस ऑफ फूड, सिंथेसिस मतलब खाने का बनना, द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स, मतलब जो फूड का खाना, प्लांट्स का जो खाना बनता है, सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस मतलब बनना, वो कहाँ पर होती है, पत्तियों में होती है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, जो प्लांट्स होते हैं उनका खाना कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल, सारा का सारा रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर, सारा का सारा रॉ मटेरियल वहाँ पहुँचना चाहिए, कहाँ पे, पत्तियों में। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, वाटर मिनरल्स तो सॉइल में, मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, आर ऑब्जॉर्व्ड बाय द रूट, तो वाटर और मिनरल्स जो है प्लांट रूट से एब्जॉर्व कर लेता है और ट्रांसपोर्टेड, और ये सारी चीज़ें कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, ट्रांसपोर्टेड टू द लीव, और ये सारी चीज़ें जो होती है वो पत्तियों तक ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, मतलब पहुँच जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, मतलब जो खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रहती है
फ्रॉम एयर, वो प्लांट जो है वो कहाँ से कलेक्ट करता है, एयर से कलेक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम द एयर, एयर से क्या करते हैं, ली जाती है। टेकन इन मतलब अंदर ली जाती है। थ्रू, थ्रू मतलब होता है द्वारा। थ्रू द टाइनी पोर्स मतलब क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं उस जैसे लीव्स होती है उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे ऐसे होल होते हैं। ठीक है, तो मतलब एयर्स आर टेकन, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो छोटे छोटे ऐसे पत्तियों में होल बने रहते हैं जिसे हम पोर्स कहते हैं, उससे वो अंदर लेते हैं। और ये जो पोर होते हैं, जैसे ये देखिए ये पोर बना हुआ है, होल बना है, इसके चारों तरफ ऐसी छोटी छोटी सेल्स पाई जाती हैं, कवर। ठीक है, तो ये जो होल है इसको स्टोमेटा कहते हैं, और ये जो आजू बाजू जो सेल्स होती हैं जो इसको प्रोटेक्ट करती हैं, इसको गार्ड सेल्स कहते हैं। ठीक है, देखिए यहीं पे ये बात एक्सप्लेन की गई है। एक्सप्लेन क्या की गई कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स, मतलब टाइनी मतलब होता है छोटा, छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, होल होते हैं, उनसे क्या हुआ कार्बन डाइऑक्साइड लेती है लीव्स, सरफेस ऑफ द लीव्स। और ये जो होल होते हैं कहाँ पर रहते हैं प्रेजेंट, सरफेस मतलब ऊपर की सतह पर, जो ऊपर का जो ये जैसे लीव है तो लीव के ऊपरी भाग में इस तरह से होल होते हैं, उसको हम स्टोर। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, मैंने जैसा बताया था ये होल है, और ये होल दिख रहा है, ये होल के अंदर ही जो चारों तरफ गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, इन जो ये जो होल होते हैं उन्हें हम साइंस की भाषा में स्टोमेटा कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है, सेल क्या होती है, आपके मन में क्वेश्चन उठ सकता है सेल। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, जैसे आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग हम बनाते हैं तो इस तरह से ईंट जो होती हैं ब्रिक्स से मिलकर बनती हैं, बहुत सारी ब्रिक्स को हम इस तरह से अरेंज करते हैं तब क्या बनती है, एक बिल्डिंग बनती है। सिमिलरली वैसे ही द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गन, उसी तरह आपकी जो बॉडी होती है, लिविंग बॉडी मतलब आपकी जो बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब हम जो भी लिविंग है, आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स, उसी जैसे हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी इस तरह छोटी 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 सेल्स से बनकर एक यूनिट से मिलकर बनती हैं, जिसे हम कहते हैं सेल। ठीक है, देखिए यहाँ पर जिस तरह घर जो है ब्रिक्स से मिलकर बनता है, वैसे आपकी जो बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है लिविंग की, वो छोटे छोटे ऐसे यूनिट से मिलकर बनी होती है जिसे हम कहते हैं सेल्स। सेल्स कैन बी ओनली अंडर, आप सेल को यू कैन नॉट सी सेल विथ नेकेड आइज, आप अपनी आंखों से सेल को नहीं देख सकते, यू नीड माइक्रोस्कोप टू सी द सेल्स। आप यदि सेल को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक ही सेल होती है। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री, क्या होता है कि कुछ ऐसे, जैसे सेल कैसी होती है, तो सेल इस तरह की मान लीजिए सेल होती है, द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन, और उसके चारों तरफ एक थिन पतली सी एक झिल्ली जैसी लगी होती है, पॉलीथीन जैसी लगी होती है, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, ये देखिए ये दिख रही है आपको, ये सेल मेम्ब्रेन, ये एक सेल है। तो इस तरह सेल के सेल इज एनक्लोज, द सेल इज एनक्लोज मतलब उसको क्लोज किया जाता है बाय अ थिन थिन आउटर बाउंड्री, बाहर थिन मतलब पतली, आउटर मतलब बाहर की एक बाउंड्री होती है, called cell membrane. Most cells have a distinct centrally located spherical structure called nucleus. सेंटर पे क्या होता है, ऐसा गोल सेंटर पे स्फेरिकल मतलब बॉल के जैसा एक शेप होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जेली मतलब एक चिपचिपा लिक्विड जैसा पदार्थ होता है, जेली लाइक, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखना सेल के बारे में, कि क्या होता है सेल के सेंटर में स्फेरिकल बॉल के शेप का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस इज, और क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है, द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जेली जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और क्या होता है, ये जो सेल होती है इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, जो सेल होती है उसके चारों तरफ पॉलीथीन जैसा स्ट्रक्चर होता है पतला सा, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये तो हमने पढ़ा सेल के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस को, कंटिन्यू करते हैं। बूझो वॉन्ट्स टू नो, बूझो जानना चाहता है हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। जो बूझो ये जानना चाहता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो जो रूट होती है वो एब्जॉर्ब कैसे करती है मिनरल्स को, और रूट मतलब वाटर को और मिनरल्स को कैसे एब्जॉर्ब करती है मतलब लेती है, और ये किस तरह से पहुंचते हैं पत्तियों तक, लीव्स तक, ये पानी और वाटर और मिनरल्स कैसे पहुंच पाते हैं। यहाँ देखिए वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, मतलब वाटर और मिनरल्स को
वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पहुंचाया जाता है कहाँ तक, लीव्स तक, बाय द वैसल्स, छोटी छोटी ऐसी नली होती हैं, पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, उनको वैसल्स कहते हैं, विच रन लाइक पाइप्स, जो पाइप की तरह रन करती मतलब फैली हुई रहती थ्रू आउट द रूट, जो रूट में, जैसे रूट जो होती है प्लांट की, उसमें क्या होता है, वैसल्स, छोटे छोटे स्मॉल पाइप की जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इन्हीं को हम वैसल्स कहते हैं, थ्रू रूट द स्टेम एंड ब्रांचेस, और ये जो वैसल्स होती है रूट से स्टार्ट होती है और ये ब्रांच स्टेम में होती हैं और फिर जहाँ ब्रांच होती है वहाँ तक फैली होती हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ, ये यहाँ से जो स्टार्ट होती है रूट से, तो ये कंटिन्यूस एक पाथ, एक रास्ता बना लेती हैं, ठीक है, पाथ मतलब रास्ता या पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट, और इसी वैसल्स के द्वारा न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं और मिनरल्स जो होते हैं वो पत्तियों तक पहुँच जाते हैं, रीच द लीफ। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल, प्लांट में ये मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है इसको आप पढ़ेंगे चैप्टर 11 में, ठीक है। अभी तो आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन है, सिर्फ आपको याद रखना है कि जो प्लांट्स होते हैं, मतलब प्लांट की वैसल होती है, तो मतलब प्लांट की जो वैसल, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव, मतलब वाटर और मिनरल्स लीव तक कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, वैसल्स के द्वारा, और ये वैसल्स रन लाइक पाइप्स, मतलब जो पाइप की तरह पूरी थ्रू आउट द रूट, पूरे रूट में फैली हुई होती हैं, रूट स्टेम और ब्रांचेस में फैली हुई होती हैं, एंड द लीव्स, और लीव्स मतलब जो आपकी वैसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, दे मेक अ कंटिन्यूस पाथ, वो एक कंटिन्यूस पाथ बनाती हैं, मतलब आपकी जो रूट से स्टार्ट होती हैं तो पत्तियों तक पहुंच जाती हैं, स्टेम से होती हुई, ब्रांच से होती हुई आपकी लीव्स तक पहुंच जाती हैं। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ ऑफ पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट, और इसी की हेल्प से जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो पत्तियों तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। और जहाँ पे क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होगी, लीफ में होगी, और खाना वहीं बनेगा, तो ये सारे जो मिनरल्स और वाटर होते हैं वो वहाँ पर इन वेसल्स के द्वारा पहुँचा दिए जाते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ दी है वही है यहाँ पर, जो लीव्स होती हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वाई आर लीव्स ग्रीन, पत्तियाँ हरी क्यों होती हैं, तो लीव्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जो पत्तियाँ होती हैं वो ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, उसके कारण जो पत्तियां हैं वो हरी होती हैं। क्या रोल होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, पत्तियों के रंग का हरा होने से क्या फ़ायदा है, जो इट हेल्प्स टू कैप्चर, जो क्लोरोफिल होता है वो हेल्प करता है, कैप्चर मतलब होता है पकड़ने में, क्लोरोफिल हेल्प्स लीव्स, पत्तियों की हेल्प करता है कैप्चर करने में एनर्जी ऑफ द सनलाइट, जो सूरज की रोशनी है। देखिए खाना बनाना है तो जैसे आप व्हेन यू कुक फूड यू नीड एनर्जी, आप क्या करते हैं, गैस सिलेंडर से गैस का यूज़ करके खाना बनाते हैं, लेकिन प्लांट के पास गैस सिलेंडर नहीं होता है, तो प्लांट क्या करता है, प्लांट एनर्जी के लिए क्या करता है कि क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल क्या करता है, वो सनलाइट को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। जैसे आप बैटरी, आपके मोबाइल डिस्चार्ज हो जाती है, आप उसे प्लग लगा देते हैं, सॉकेट में लगा देते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, मतलब क्या करता है कि बैटरी जो होती है इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। उसी तरह क्या करता है कि जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड, और इस एनर्जी का यूज़ किया जाता है सिंथेसाइज, मतलब बनाने के लिए फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इस एनर्जी की हेल्प से, इस एनर्जी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना बनाते हैं। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये जो सिंथेसिस है मतलब खाना बनने की जो प्रोसेस है वो अकर मतलब होना होता है, कि ये जो प्रोसेस हो रही है वो किसके प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए इसका नाम दिया गया फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है कंबाइन। तो ये सारी प्रोसेस किसके कारण हो रही है, सनलाइट के प्रेजेंस के कारण हो रही है, दैट्स वाई इसीलिए इस प्रोसेस का नाम दिया गया फोटोसिंथेसिस। तो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, तो हम ये पाते हैं क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर द नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए इन सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस, जो फोटोसिंथेसिस है वो एक यूनिक प्रोसेस है, मतलब सबसे अनोखी प्रोसेस है ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी, सोलर का मतलब होता है सन से रिलेटेड, सन से जो एनर्जी मिलती है सोलर एनर्जी कहते हैं। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स, जो सन की एनर्जी होती है वो लीव्स के द्वारा कैप्चर कर ली जाती है, एंड स्टोर्ड
जो सन की एनर्जी होती है, द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स, सोलर एनर्जी को जो लीव्स होती हैं वो कैप्चर कर लेती हैं एंड स्टोर्ड इन द प्लांट, और प्लांट में स्टोर कर लेती हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, और उसको केमिकल फॉर्म में पत्तियों में स्टोर हो जाती है एनर्जी। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग, तो हमें सब कुछ जो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है वो कौन है? सन है। सभी को जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? सन से मिलती है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या लाइफ के बारे में सोच सकते हैं यदि मान लीजिए फोटोसिंथेसिस ना हो, एब्सेंस हो जाए, मतलब ना हो, तो क्या कोई लाइफ हो सकती है अर्थ पर? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, यदि फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी तो कोई भी खाना नहीं होगा, फूड नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द फूड। जो सर्वाइवल है, जिंदा रहना जो है, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म का डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, किस पर डिपेंड करता है? खाने पर डिपेंड करता है, मेड बाय द प्लांट। और ये जो खाना कौन बनाता है? प्लांट्स बनाते हैं। बिसाइड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा, विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, मतलब बिसाइड्स मतलब होता है कोई छोड़, ऑक्सीजन को छोड़कर यदि जीवन में जीने के लिए और कुछ चाहिए, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो किस मतलब ऑक्सीजन को छोड़कर जो खाना चाहिए, जो एसेंशियल चीज़ चाहिए, वो कहाँ किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि यदि इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यदि फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी तो लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल, जिंदगी असंभव हो जाएगी अर्थ पर। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, मतलब जो फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल होती है अब द पत्तियों की सेल जिसमें क्लोरोफिल होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, यूज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, और क्या करते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। मतलब कहने का मतलब जो प्लांट जो खाना बनाता है उसका नाम क्या होता है? प्लांट बनाता क्या है? जैसे मान लीजिए आपने तो क्या लिया, चावल, पानी लिया, चावल लिया और चावल बन गया। लेकिन प्लांट जो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना लेता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन बनाता है। मतलब प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसके बाद क्या कौन सा खाना बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन निकलती, रिलीज, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। आपको मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, मतलब हमें जो एनर्जी देने वाला खाना उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कई प्रकार होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, स्टार्च है, ये सारी चीज़ें किसके हैं? किसके प्रकार है? कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है। तो देखिए क्या होता है, ये पत्तियां जो होती हैं इस तरह का, इसमें ये पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, ये आपको माइक्रोस्कोप से देखने पर दिखाई देगा। यहाँ पे क्या है पिक्चर में? ये स्टोमेटा दिख रहा है, ये स्टोमेटा देखिए, स्टोमेटा, और ये देखिए ये गार्ड सेल्स दिख रही है, स्टोमेटा, ये ओपनिंग दिख रही है, स्टोमेटा है, और ये उसके चारों तरफ गार्ड सेल्स दिख रही है, पिगमेंट दिख रहा है। ये देखिए एक सेक्शन दिया अलग एंगल से, आप देख सकते हैं पत्तियों का एक सेक्शन है कि पत्तियों को आप इस तरह से यदि कट करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो यहाँ पर ये स्टोमेटा दिखेगा, और ये देखिए चारों तरफ उसके सेल पाई जाती हैं, गार्ड सेल कहलाती हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें बिसाइड्स लीव्स, पत्तियों के अलावा फोटोसिंथेसिस कैन आल्सो टेक प्लेस, फोटोसिंथेसिस हो सकती है इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। मतलब अभी तक आपने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन लीव्स, पत्तियों में होती, तो हमारे मन में क्वेश्चन ये उठ सकता है, इज देयर एनी अदर पार्ट्स वेयर फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस? क्या कोई और पार्ट्स भी होते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सकती है? तो यहाँ पर दिया है बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट के और कोई भी ग्रीन वाले पार्ट जहाँ पे होते हैं वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो सकती है। इन ग्रीन स्टेम, मतलब जो बीच का भाग होता है यदि वो ग्रीन है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। ग्रीन ब्रांचेस में हो सकती है। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल्स, जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट मतलब होता है रेगिस्तान वाले जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह देखेंगे तो उसमें पत्तियाँ नहीं होती, इस तरह के स्केल्स पाए जाते हैं या स्पाइन पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि सो दैट दे में प्रोटेक्ट द लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि यदि पत्तियां होंगी रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण पानी जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो जाएगा, मतलब उड़ जाएगा पत्तियों से, बॉडी से। तो क्या करती हैं कि जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट में वो अपना
जो पत्तियां होती हैं उसे वो मॉडिफाई करके क्या काय में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्पाइन मतलब कांटे जैसे बन जाते हैं, पत्तियों की जगह वहाँ कांटे हो जाते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन को कम कर सकें और पानी के लॉस को रिड्यूस कम कर सकें, रोक सकें। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स, इनका ग्रीन स्टेम होता है विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो क्या होता है, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस होती है, जैसे कैक्टस होता है उसके जो कांटे होते हैं वो पत्तियां होती हैं, और जो बीच का पोर्शन स्टेम होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है। तो फोटोसिंथेसिस उसमें स्टेम में होती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस के बाद ऑक्सीजन इज रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज होती है। द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, जो कार्बोहाइड्रेट बनता है फोटोसिंथेसिस में वो स्टार्च के फॉर्म में पत्तियों में सेव हो जाता है। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च मतलब स्टार्च की मौजूदगी किस में, पत्तियों में। इंडिकेट मतलब इशारा करती है, द ऑकरेंस मतलब होना, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई है। द स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च होता है वो भी एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो बूजो के मन में एक क्वेश्चन आता है, बूजो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट एंड ब्राउन लीव्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां जो हैं वो ग्रीन नहीं होती, रेड होती है, वायलेट होती हैं, ब्राउन होती हैं। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। वही जानना चाहता है कि इन प्लांट्स में भी फोटोसिंथेसिस होती है या फिर नहीं।